नहीं है, हमारे पास में वो योग्यता नहीं है, हमारे पास वो भाव नहीं है कि हम समझ सके कि हमें किन चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ, किन चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ। हमेशा प्यास लगने पर प्यासा व्यक्ति कुएं के पास जाता है, पर कभी कभी कुआं स्वयं चल करके प्यास बुझाने के लिए आता है। ऐसे अवधूत महाराज के रूप में ये नर्मदा जी के तट धन्य है, जहाँ स्वयं धुनी वाले दादाजी आपका रूप लेकर के सबको तारने के लिए निकले। और हम तो बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, जब से आपने हमारी सुधी रखी है हमें लग रहा था दुनिया के सबसे बड़े बादशाह हम ही हैं। जहां जहां जाते दादाजी याद कर रहे हैं, हमारी चाल बदल जाती, हमको लगता है अच्छा हमारे ऊपर दादाजी की कृपा है, दृष्टि है, वो इसलिए हम पर हमारी सुधी ले रहे हैं। आपका हम पीछा करते लेकिन योग नहीं, क्योंकि बिना योग के दर्शन भी नहीं होता। हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, फिर लगा कि आज तो छू ही लेंगे, लेकिन 13 किलोमीटर पहले रुक गए। फिर सोचा हाफेश्वर महादेव में तो दर्शन हो ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही नर्मदा परिक्रमा का साइन बोर्ड लगा हुआ था, हम उधर से चले गए। अब हम आपसे आगे आ गए। अब हमने कहा अब पहले हम पीछे थे, अब दादाजी से हम आगे हो गए, अब हम सरेंडर कर देते, कहीं नहीं भागेंगे, रुक ही जाते हैं, अब तो दर्शन करके ही जाना है। और कल से हम आपकी प्रतीक्षा में थे, हमारी कोई यात्रा नहीं हुई। कल मुश्किल से 7 किलोमीटर चले और आज सुबह से मुश्किल से 4 किलोमीटर की हमारी यात्रा हुई, केवल आपके दर्शन के लिए, आपके सानिध्य के लिए, कि आपकी कृपा हमको भी प्राप्त हो, क्योंकि हमारे सनातन में पुनर्जन्म का भाव है। और ऐसे संत जिनके शरण में हम बैठे, ये जन्म नहीं लेते, ये अवतार लेते हैं हम जैसे मनुष्य को तारने के लिए, इस सृष्टि के लिए, इस प्रकृति के लिए। और आपको देखो कितना धन्यता का बोध लग रहा है हमें। शुभदेव भगवान की भी याद आ रही है आपको दर्शन करके, कि कैसे वो वृक्ष के नीचे ऐसी अवधूत के रूप में रहते थे। आपको प्रकृति से इतना प्रेम है। और हम सच्ची बताएं तो आपका एक सोशल मीडिया पर हमने एक वीडियो सुना था, उस दिन हमारी आस्था और प्रगाढ़ हुई। उसमें आप अपना भाव व्यक्त कर रहे थे कि जैसे बालक जब माँ के गर्भ में 9 महीने का परिपक्व होकर के बाहर आता है, तो करीबन 6 महीने तक वो मात्र माँ के दूध पर ही आश्रित होता है, माँ के दूध से ही उसका पोषण होता है। वो माँ के दूध से के अलावा जल भी नहीं लेता। और हम नर्मदा जी को माँ कहते हैं, वो केवल हमारी माँ तक कहने तक ही सीमित रह जाता है। पर आपके जीवन में वो चरितार्थ भी हुआ कि आप माँ के जल पर ही आश्रित हो गए, कि माँ के उस जल को ही आपने अमृत, उस माँ के जल को ही आपने दूध मान लिया। जैसे माँ का दूध तृप्त करता है, उसी तरीके से माँ का वो अमृत रूपी जल वह आपको तृप्त कर रहा है। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सतयुग में जब ध्रुव ने तपस्या की थी, तो फल खाए, पत्ते खाए, जल पिया, फिर वायु के आहार पर आ गए थे। आज हम उसी परंपरा का पोषण कहीं आपके रूप में ही कर रहे हैं, कि 5 वर्षों से आपने अन्न का त्याग कर दिया। और इस बार की जो ये आपकी जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा में जब संध्या के समय आप नर्मदा जी की उस दिन की पद यात्रा पूर्ण कर देते हैं, तब जाकर के थोड़ा सा जल आप ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि वायु के भक्षण से ये यात्रा चल रही है। दुनिया के अंदर अद्भुत उदाहरण और आश्चर्य के रूप में हम आपका दर्शन कर रहे हैं। ऐसे पावन श्री चरणों का आज हमको भी प्रसाद प्राप्त हुआ है। और हम भाग्यशाली अनुभव करते हैं कि राम जन्मभूमि का जब विषय था, तो चहु और वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, कहकर मरे हुए मुर्दे में भी प्राण फूकने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव दीदी माँ, उनका सानिध्य मिला। और हमारा जब अभी कुंभ के अंदर उनकी कृपा से जब आगे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो हमारे दादा गुरुदेव ने हमको कहा कि दीदी माँ जी ने राम जन्मभूमि के लिए काम किया है, आप कृष्ण जन्मभूमि के लिए, काशी विश्वनाथ के लिए काम करें। तो हमारे मन में भाव आया कि हम तो बहुत अकिंचन हैं,
नन्हे से हैं, कुछ जानते नहीं हैं, तिनके की बराबर भी हम अपनी पात्रता नहीं रखते, हम क्या कर सकते हैं, कौन सा संघर्ष करेंगे। हमने अरे मन में भाव आया कि हम तो यति हैं, क्यों ना नर्मदा माँ से प्रार्थना कर ले कि आप ही नंदी को महादेव की प्राप्ति करा दो, हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो वो भाव लेकर के नर्मदा जी के पद पर निकल चले। नर्मदा जी शंकर जी की पुत्री हैं और पुत्री पिता को अति प्रिय होती है। तो हम उनसे प्रार्थना करने आए कि माँ, तुम्हारे जल के स्पर्श को पा करके कंकड़ भी शंकर बन जाता है। एकमात्र पूरे विश्व के अंदर आप ही पर नर्मदा पुराण है। गंगा जी में जब बोझिल हो जाती हैं, ताड़ते ताड़ते पाप हरते हरते, तो वो भी आप में स्नान करके हल्की होने आती हैं। और संपूर्ण विश्व के अंदर अति दुर्गम सबसे लंबी परिक्रमा यदि किसी की है तो वो नर्मदा जी की ही है। तो हम भी इस नर्मदा जी के पथ पर, जिसके दोनों तटों पर आज भी असंख्य यति मुनि सन्यासी भक्त जन तप कर रहे हैं, जिनके पावन चरण आज इस प्रकृति को धन्य कर रहे हैं, हम उस मां नर्मदा से प्रार्थना करने आए हैं कि वर्षों से मस्जिद की ओर मुंह करके काशी में बैठे हुए नंदी को महादेव की प्राप्ति हो जाए, उनकी प्रतीक्षा और परीक्षा पूर्ण हो जाए। इस भाव को लेकर के नर्मदा जी के पद पर निकले हैं। और आज आप जैसे अवधूत का पावन सानिध्य और वाणी से जो वचन निकला है कि वहां जल्दी ही महादेव की प्राप्ति हो जाएगी, अब इसमें संदेह नहीं है, संशय नहीं है। तो आज हम आपके सानिध्य, आपके चरणों में खूब खूब प्रणाम कर रहे हैं और माँ प्रसन्न है, ऐसी ही अनुभूति कर रहे हैं, क्योंकि आपने हमारी चिंता की, हमें दर्शन देके कृतार्थ किया। हम खूब खूब प्रणाम करके अपने भावों को आपके चरणों में धन्य दे रहे हैं। नर्मदे हर।